Hello students, today we are going to start a new topic that is asexual reproduction. इससे पहले हमने की थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मीन्स वहाँ पे क्या है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व थे. एक था आपका मेल गैमीट और एक था फीमेल गैमीट. अब एसेक्सुअल वर्ड उसके आगे सेक्सुअल के आगे क्या लग गया, ए. ठीक है, ए मीन्स सिंगल पेरेंट. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स नया इंडिविजुअल तो बन रहा है पर वो क्या इन्वॉल्व कर रहा है, इट ओनली इन्वॉल्व्स अ सिंगल पेरेंट विदाउट द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. अब यहाँ पे पेरेंट ही सिंगल प्रेजेंट है तो ना तो कोई फ्यूजन होएगी ना ही फॉर्मेशन होएगी गैमीट्स की. ठीक है, तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और ये मेनली किस में होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. बट सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो अंडरगो द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ सम ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड्स हैं. इसमें फर्स्ट मेथड है दैट इज़ बाइनरी फिशन. और बाइनरी फिशन, ठीक है, ये क्या होता है, इसमें एडल्ट जो है वो पेरेंट बॉडी वो डिवाइड करती है और एक नया इंडिविजुअल फॉर्म होता है. ठीक है, यहाँ पे मेनली बाइनरी फिशन किस में होता है, दैट इज़ इन अमीबा. यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल लिया हुआ है अमीबा का. इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप डायग्राम में देख सकते हो, ये हमारे पास अमीबा है. इसके अंदर ये क्या प्रेजेंट है, ठीक है, दिस इज़ योर अमीबा और इसके अंदर ये है आपका न्यूक्लियस. ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है. धीरे धीरे क्या होता है, ये न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होना शुरू करता है. वो दो में डिवाइड हो गया और ये जो डॉट्स प्रेजेंट है ये क्या है, आपके साइटोप्लाज्म. ये आपने एनिमल और प्लांट सेल वाले चैप्टर में पढ़ लिया है कि साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ठीक है, ये आपका साइटोप्लाज्म है. धीरे धीरे क्या होता है, ये न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है. ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, जो इसका साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड कर जाता है. ठीक है, और फर्दर क्या होते हैं, ये जो सेल्स हैं ये एक सिंगल पेरेंट से बने हैं. इनका सिर्फ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म डिवाइड किया है. उसके बाद ये क्या बन गए, दो डॉटर अमीबाए फॉर्म हो गए. ठीक है, ये दो डॉटर अमीबाए फॉर्म हो गए. क्लियर. सबसे पहले क्या था, ये पेरेंट अमीबा था, इसके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट था. जैसे जैसे इसकी ग्रोथ हुई, ठीक है, ये अमीबा जो है इसका जो न्यूक्लियस है वो दो में डिवाइड होना शुरू हो गया. ठीक है, उसकी वॉल जो है वो डिवाइड होनी शुरू होगी. देन इन नेक्स्ट स्टेज उसका साइटोप्लाज्म जो था वो भी डिवाइड होना शुरू हो गया और फर्दर इट फॉर्म्स टू डॉटर अमीबाए. नाउ इट इज़ फॉलोड बाय द, सबसे पहले न्यूक्लियर डिवाइड हुआ, फिर साइटोप्लाज्म, देन टू अमीबाए आर फॉर्म्ड दैट ग्रो एंड रिपीट द प्रोसेस फर्दर. फिर फर्दर क्या होगा, ये जो दो अमीबाए बने हैं ये फर्दर क्या बनेंगे, दो और बनाएंगे, टू मोर. ठीक है, और यहाँ से टू और, तो मतलब कितने हो गए, फोर बन गए. दो ने कितने बना दिए, चार. फर्दर ये फोर जो हैं वो क्या है आपके, टू यहाँ पे टू बने हैं तो ये दो दो बनाएंगे. ठीक है, तो ये कितने बन जाएंगे, आठ बन जाएंगे. ठीक है, इस तरह से जो है इसमें बाइनरी फिशन जो प्रोसेस है वो किस में होता है, अमीबा में होता है. इट इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, देन साइटोप्लाज्म और फिर क्या फॉर्म हो जाते हैं आपके, टू डॉटर अमीबाए. दिस वॉज द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन एंड इट इज़ अ मैथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है. यहाँ आप देख सकते हो एक ही पेरेंट से फर्दर दो डॉटर अमीबाए फॉर्म हुए. ठीक है, नाउ नेक्स्ट एसेक्सुअल मेथड है आपका रिप्रोडक्शन का, दैट इज़ बडिंग. इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो है, इसमें एग्जांपल लिया है हाइड्रा का. हाइड्रा जो है दैट इज़ अ प्लांट. ठीक है, दैट रिप्रोड्यूस बाय दिस मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज़ बडिंग. इसमें क्या होता है कि बड डेवलप एज एन outgrowth of the parental body which grows and develop into tiny individual when fully mature and detached from the parent. ये आप डायग्राम से देखो, ये है आपका हाइड्रा. ठीक है, ये जो ऊपर प्रेजेंट है ये इसको हम बोलते हैं टेंटिकल्स. क्या बोलते हैं हम इसको, टेंटिकल्स. TANTACLES, दीज आर द टेंटिकल्स. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्मॉल आउट ग्रोथ होने लग पड़ी है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फिगर में आप देख सकते हो बड डेवलप हो गई है. बड जो है वो डेवलप होनी शुरू हो गई है. उसके बाद जब इसके टेंटिकल्स निकल जाएंगे पूरी तरह तो ये क्या बन गया, हाइड्रा जो है वो पूरी तरह मैच्योर हो गया. ठीक है, जब ये पूरी तरह मैच्योर हो जाता है तो क्या होती है, इसकी बड जो है वो वहाँ से डिटैच हो जाती है फ्रॉम द पेरेंट हाइड्रा से और यहाँ से एक नया हाइड्रा आपका बन जाता है. ठीक है, मतलब ये था आपका पेरेंट हाइड्रा. यहाँ पे ये टेंटिकल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे आप स्मॉल आउटग्रोथ होती है सबसे पहले, फिर बड फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है, बड डेवलप करना शुरू हो जाती है और उसके बाद इसके टेंटिकल्स जो हैं दैट ग्रोज.
ठीक है। जब इसके डेंटिकल्स ग्रो हो गए हैं दैट मीन्स इट इज़ अ फुली मैच्योर्ड बड। ये जो बड है ये पूरी तरह से मैच्योर हो गई है, और जब ये मैच्योर हो जाती है ये यहाँ से डिटैच हो जाती है, कट जाती है अपने आप, और यहाँ से आपका एक नया बेबी हाइड्रा जो है वो डेवलप हो जाता है, ठीक है। लेकिन कई ऑर्गेनिजम्स में स्पॉन्जीज, कॉरल, बर्ड्स रिमेन अटैच टू द पेरेंट बॉडी आफ्टर द मेच्योरिटी, ठीक है। कई जो है एग्जाम्पल इन्होंने लिया, जैसे स्पॉन्जीज का अगर हम एग्जाम्पल लिए तो जब बर्ड जो है वो पूरी तरह डेवलप हो जाती है लेकिन वो पेरेंट बॉडी के साथ ही अटैच रहती है, ठीक है। दे ग्रो टू फुल साइज एंड रिप्रोड्यूस अगेन एंड अगेन टू प्रोड्यूस अ कॉलोनी, ठीक है। मतलब सपोज इस तरह से है, अगर आपका स्पॉन्जीज का एग्जाम्पल ले तो ये पेरेंट स्पॉन्ज है, ठीक है, इसके साथ एक बर्ड बन गई, तो क्या है धीरे धीरे ये बर्ड जब तक मैच्योर हो जाएगी तो ये अटैच ही रहेगी पेरेंट, इसके आगे एक और बर्ड बन जाएगी, इसके आगे एक और बर्ड, तो इस तरह से ये क्या है कॉलोनी बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये किस केस में होता है, स्पॉन्जिस के केस में या फिर कॉरल के केस में, ठीक है। क्लियर हो गया आपको कि क्या होता है। दो हमने मेथड किए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, फर्स्ट वाज योर बाइनरी फिशन एंड सेकेंड वाज योर बडिंग। बाइनरी फिशन किस में होती है, अमीबा में, और बडिंग किस में होती है, दैट इज़ इन हाइड्रा। ये आप ये देयर इज़ वन एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे एक एक्टिविटी है, ईस्ट में भी बर्ड्स जो हैं वो फॉर्म्ड होते हैं लेकिन ये रैपिडली स्पीड से इतने जल्दी डिवाइड होते हैं कि वो डिटैच ही नहीं होते पेरेंट से, ठीक है। यू कैन सी डिफरेंट चेन्स ऑफ बर्ड इन अ सिंगल पेरेंट ईस्ट सेल। सपोज अगर आप लेते हो रैपिड बडिंग, अगर आपने ईस्ट की चेक करनी है तो आप 10% सोल्यूशन ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब लो, ठीक है। ऐड अ पिंच ऑफ 10% मीन्स 100 ml पानी में आपने क्या ऐड करना है, पिंच ऑफ ईस्ट पाउडर डाल देना है, ठीक है। उसमें कॉटन प्लग लगा देना, उसको ऊपर से टाइटली पैक कर देना कॉटन लगा के, ठीक है, और उसको वार्म प्लेस में रख देना है। अब 1-2 दिन बाद आप क्या करोगे, नाउ यू पुट दैट, उसका एक ड्रॉप लोगे जो आपने सोल्यूशन बनाया हुआ है जिसमें ईस्ट डाला हुआ है आपने, ठीक है, एक स्लाइड के ऊपर, और उसको माइक्रोस्कोप के जब आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, तो आपको क्या इस तरह से ही आपको चेन्स फॉर्मेशन लगेगी, ठीक है। ये चेन बनी हुई है किसकी, ईस्ट की। इस तरह से वो चेन फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है कि आपको लगता ही नहीं कि वो पेरेंट सेल से डिटैच हुआ है, दे रिमेन अटैच विद द सिंगल पेरेंट सेल, और इसी तरह से बर्ड जो है वो चेन बनाते रहते हैं। If sufficient nutrients are available, a single cell of yeast can fill a normal size tea cup within 24 hours, ठीक है। अगर जितना उसको डिवाइड करने के लिए टाइम चाहिए, ठीक है, तो आप देख सकते हो एक दिन में 24 आवर्स में आप पूरा टी कप जो है ईस्ट का वो फिल हो जाता है, ठीक है, इतनी जल्दी वो डिवाइड करती है ईस्ट। Now in another activity they have studied the binary fission in amoeba from a permanent slide. They have taken a permanent slide of amoeba, ठीक है, उसको आप माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करोगे तो यू कैन सी द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बाइनरी फिशन, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ी है। न्यूक्लियस की डिवीजन होएगी, फिर साइटोप्लाज्म की, और उसके बाद 2 अमीबाए डॉटर न्यूक्लियाई जो हैं वो फॉर्म हो जाएंगे। क्लियर।